We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से मामला सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। वो ये सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो यूरोप और बैरून ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना सकते हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुंचेंगे। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान में हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। अमरीकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा कि पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग का खतरा था। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप मुदाखलत ना करते तो लाखों जानें ज़ाया हो जाती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुआहदा दस्तरस में है। एक गैर मामूली और बेमिसाल मुआहदा तय करने का तारीख़ी मौका इस बात पर मुनहसर होगा कि आया सिफारतकारी को तरजीह दी जाती है या नहीं। ईरान वाज़ेह कह चुका है कि वो किसी भी सूरत में कभी जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना ईरान के अवाम का हक़ है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का तीसरा राउंड कल स्विट्ज़रलैंड में होगा। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उनका मुल्क अमेरिका से जौहरी मुआहदे तक पहुँचने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने पर तैयार है। अमरीकी सदर की अमरीका में बसने वाले तारिकीन वतन पर तनकीद। कहा कि हम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं, नहीं चाहते वो अमरीका में हो। अरकान कांग्रेस का पहला फ़र्ज़ है कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को सपोर्ट ना करें। सोमाली कम्यूनिटी को बहरी क़ज़ाक़ कहकर मुखातिब करने पर रुकन कांग्रेस इल्हान उमर और रशीदा तलीब का एहतजाज। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन का बैनर लहरा कर एहतजाज। बैनर पर लिखा हुआ था कि सियाहफाम अफराद बनमानस नहीं। एल ग्रीन को कांग्रेस इमारत से निकाल दिया गया। सेनेट में इसराइल भारत गठजोड़ के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुस्लिम ममालिक से मुतालिक बयान की मज़म्मत। बयान में मुस्लिम ममालिक के खिलाफ भारत और दीगर ममालिक पर मुश्तमिल इलाक़ाई इत्तेहाद बनाने का इरादा ज़ाहिर किया गया था। सेनेटर पलवशा खान की पेश करारदाद में कहा गया है कि इसराइली क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। इस्लामी ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के खिलाफ किसी भी इक़दाम की मुखालफत की जाएगी। ऐवान ने इसराइली क़यादत की जानिब से इलाक़ाई इत्तेहाद बनाने के बयान को मुस्लिम उम्मा की वहदत के खिलाफ करार दिया। करारदाद में गज़ा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों और इसराइली बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। कहा कि इसराइल का तर्ज़ अमल बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की कानूनी और तारीख़ी हैसियत तब्दील करने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में आबादकारी के फैलाव की भी शदीद मज़म्मत। ऐवान का इसराइल से मकबूजा इलाकों से फ़ौरी इनखला और इंसानी इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी का मुतालबा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाक कतर बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़म का अयादा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में तावन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। बाहमी दिलचस्पी की इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर भी तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। अमीर कतर का इक़्तिसादी शराकतदारी को आला स्ट्रेटीजिक सतह तक बढ़ाने के अज़म का अयादा। रहनुमाओं ने कसीरुल-जहती फ़ोरम्स के अंदर करीबी ताउन के लिए अपनी हिमायत का अयादा किया। अहम इलाक़ाई मसाइल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान, कतर के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए।
$7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF के तीसरे जायजा मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का आगाज़ कराची में होगा। स्टेट बैंक से मुज़ाकरात के बाद अगले हफ्ते IMF वफ़द इस्लामाबाद आएगा। इस्लामाबाद में तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मिशन को टैक्स इस्लाहात, तवानाई शोबे, मॉनेटरी पॉलिसी और ज़र मुबादला के ज़खायर से मुत्तालिका महकमे ब्रीफिंग देंगे। मुज़ाकरात के दौरान निजकारी और रियासती मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से मुलाकात। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के मौसर इकदाम से आगाह किया। अतालवी वज़ीर दाखिला का लीगल माइग्रेशन के लिए पाकिस्तानी स्किल्ड लेबर को 10,500 वीज़े देने का ऐलान। कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियाँ काबिल तहसीन हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, मरी, अटक में हसास मकामात, आबादियों और बाज़ारों में गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गान शहरियों की स्क्रीनिंग, रिहायशी रिकॉर्ड और शनाख्ती दस्तावेज़ात की जाँच की गई। मुख्तलिफ अज़ला में कार्रवाइयों में 20 गैर कानूनी अफ़गान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। किराएदारी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया। अफ़गान तालिबान की तोरखम और तीरा में पाक अफ़गान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई ने तालिबान की जाहिरियत को खामोश करवा दिया। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए बैनुल-अक़वामी मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी का बयान। कहा किसी भी मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने शहरियों और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भक्कर में दाजल चेक पोस्ट पर हमले की FIR थाना CTD सरगोदा रीजन में नामालूम खुदकुश हमलावर के खिलाफ दर्ज। दाजल चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 4 अफराद जख्मी हुए थे। शोहदा में कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भक्कर में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल काया पलटने के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने पर गौर। वज़ीर आला ने यकसन तरक्की और डिसिप्लिन के लिए 1 पंजाब 1 स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज़ ने कहा है कि लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शहरा दीदा ज़ेब और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स फर्नीचर के यकसन डिज़ाइन शहर को जमालियाती तौर पर पुरकशिश बनाते हैं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के रोस्टम पर जाकर बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की बात सुनने बगैर चेंबर में चले गए। इससे पहले सोहेल आफरीदी को चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए सेक्रेटरी ऑफिस आने का पैगाम दिया गया था। सोहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI के केसेस नहीं लग रहे और ओपन कोर्ट में ही बात करेंगे। बानी PTI की बहनें उज़्मा खान, नौरीन खान और अलीमा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई। पटियाला जेल में बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात करवा दी गई। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई मुलाकात में बुशरा बीबी की भाभी और भतीजा शामिल थे। मुलाकात में फैमिली मामलात और बानी PTI की आंख के इलाज पर बात की गई। अमेरिका में दहशतगर्दी की हालिया वारदात का जिक्र करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान के दहशतगर्द ने व्हाइट हाउस के बाहर खातून एहलकार को गोली मारी। कहा कि अफगानिस्तान के दहशतगर्द को अमेरिका में नहीं होना चाहिए था। टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर सदर ट्रंप की तनकीद। कहा कि जो ममालिक हमें लूट रहे थे वो अब अदायगियाँ कर रहे हैं। टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमेरिका से डील्स बरकरार रखना चाहते हैं। बाइडन दौर में अमेरिका तबाही की दहाने पर पहुँच गया था। पहले हम मुर्दा मुल्क थे और अब सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुल्क हैं। ट्रंप ने तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट खिताब किया। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक स्टेट ऑफ द यूनियन का तवील तरीन खिताब है। इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक तनहा ही फतह पाकिस्तान से छीन कर ले गए। ब्रूक ने 51 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया।
सुपर 8 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 164 रन बनाए थे। शाहीन आफरीदी ने पावर प्ले में शानदार स्पेल करके इंग्लिश टीम को जकड़ लिया। उस्मान तारिक ने मिडिल ओवर्स में शानदार बॉलिंग की, लेकिन हैरी ब्रुक ने किसी की नहीं चलने दी। 4 छक्के 10 चौके लगाए, करियर की पहली सेंचुरी यादगार बना दी। शिकस्त पर पाकिस्तानी शायकीन मायूस। ना आगा के रन बन रहे हैं, ना साइम के रन बन रहे हैं। फरहान आज ले गया थोड़ा एंड तक, फखर ने अपनी जगह का एटलीस्ट थोड़ा सा दिखाया है। लेकिन जहाँ तक बाबर की बात है, मेरे ख्याल से बाबर T20 का प्लेयर नहीं रहा। Lost everything in Allah said, don't worry, we'll come back. हार लग पाकिस्तान, वेल डन इंग्लैंड। मेरे को पूछने गए सईम अयूब क्यों ओपन क्यों फिर भी एशिया कप में भी लास्ट टूर्नामेंट में भी ये भी पूरा ये आउट हो जाए। ICC T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड पाकिस्तान को शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तानी टीम अभी भी बाहर नहीं हुई। पाकिस्तान टीम की आखिरी उम्मीद है कि इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने मैचेस जीतें। पाकिस्तान को आखिरी मैच में श्रीलंका को हराना होगा। ग्रीन शर्ट्स अगर मगर से गुजर कर अब भी सेमीफाइनल तक पहुंच सकती हैं। और ICC T20 वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।